मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का एडीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी की पूरी समाप्त कर दी है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने समाप्त कर दी है। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति स्टार्ट करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को बिल्कुल धमाकेदार तरीके से मैं इसको आपको पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। लेकिन इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करवाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। अब मेरे प्यारे दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति में जो क्लास 10th में आपको पढ़नी है वो सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन पढ़नी है। इस स्ट्रेट लाइन को पढ़ने से पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको जान लेना अति आवश्यक है। जैसे पहली चीज़ जानना, हमें अक्ष क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अक्ष और इंग्लिश में बोलते हैं एक्सिस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मेरे प्यारे दोस्तों दो एक्सिस होता है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जो क्षैतिज होता है, जो क्षैतिज रेखा होती है उसको एक्स एक्सिस कहते हैं, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल लाइन। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को, क्षैतिज रेखा को ही हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, जो ऊर्ध्वाधर होती है, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको वर्टिकल लाइन, जिसको बोलते हैं हिंदी में ऊर्ध्वाधर रेखा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये पता हो गई कि इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो एक्सिस होते हैं, पहला एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं और जो वर्टिकल होता है उसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, वाई एक्सिस के हम अगर दाहिने साइड चलते हैं, तो ये दाहिने साइड जितनी भी डिस्टेंस, जितनी भी दूरी हम चलेंगे वो पॉजिटिव दूरी होगी। क्या होगी? पॉजिटिव होगा। अगर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के हम दाहिने साइड चलेंगे तो वो दूरी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और अगर वाई एक्सिस के बाएं साइड हम चलते हैं वो दूरी क्या होगी? निगेटिव होगी। हर पॉइंट को आप बहुत बारीकी से सुनिएगा और अपनी कॉपी में लिखते जाइएगा। मैंने बताया कि वाई एक्सिस के अगर दाहिने साइड चलेंगे तो पॉजिटिव दूरी चलेंगे और वाई एक्सिस के अगर बाईं साइड चलेंगे तो निगेटिव दूरी चलेंगे। जैसे मैंने दिखाया है, वाई एक्सिस के जब हम दाहिने साइड चल रहे हैं तो +1 +2 +3 +4 लिखे हैं, और जब वाई एक्सिस के बाएं साइड चल रहे हैं तो -1 -2 -3 -4 लिखे हैं। ये चीज़ आपको समझ जानी चाहिए। अब हम जब एक्स एक्सिस के ऊपर चलते हैं, दूसरी बात सुनिए, एक्स एक्सिस के ऊपर जब चलते हैं तो भी वो दूरी पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव होती है। और जब एक्स एक्सिस के नीचे हम दूरी चलते हैं तो वो क्या होती है? निगेटिव होती है। ये चीज आप समझ जानी चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है, एक्स एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस के ऊपर जब चल रहे हैं तो +1 +2 +3 +4 +5 चले हैं, और एक्स एक्सिस के जब नीचे हम चल रहे हैं
तो देखिए -1, -2, -3, -4, -5 इस तरह से हम डिनोट करके चले जाते हैं। तो आपको ये चीज अभी तक समझ में आ जानी चाहिए। एक्स एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर चलेंगे नीचे चलेंगे तो दूरी क्या होगी, वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे या राइट हैंड साइड चलेंगे तो वो क्या हमारी दूरी होगी। ये चीज आपको अच्छे से समझ में। अब हम बात करते हैं दूसरा चतुर्थांश की। किसकी? चतुर्थांश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। आप इसको ऐसे लिख लीजिए, मैं इसको अब हटाने जा रहा हूं, कुछ चीजें इसमें मैं हटाऊंगा। आप उम्मीद करता हूं कि आप लिख लिए होंगे, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम क्वाड्रेंट चतुर्थांश की बात करते हैं तो हमारे पास 4 चतुर्थांश होते हैं। कितने चतुर्थांश होते हैं? 4 चतुर्थांश होते हैं। इसको ये देखिए, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और इसको थर्ड चतुर्थांश, और इसको फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो कितने चतुर्थांश हुए? 1, 2, 3, 4। मेरे प्यारे दोस्तों, अब इसके बाद अगर मैं पहले चतुर्थांश में कोई बिंदु ले लिया, यहाँ मैं मान लिया कि P यहाँ पे कोई बिंदु x y है। आपको पता होना चाहिए, इसके पहले क्लासेस में आप पढ़ चुके होंगे कि जब P x y का मतलब हुआ, x को क्या कहते हैं? भुज बोलते हैं, और y को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। यक्स को भुज बोलते हैं और y को कोटि बोलते हैं। यक्स का मतलब हुआ कि यक्स अक्ष पर कितनी दूरी चले। जैसे हमने अगर यहाँ पे लिख दिया 2 और 3, क्या लिख दिया? 2, 3। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर P पे 2, 3 लिख दिया, इसका मतलब हुआ कि यक्स एक्सिस पे, जो यक्स एक्सिस पे हम दूरी चले हैं वो 2 दूरी चले हैं, 2 यूनिट चले हैं, और जो ये 3 जो कोटि होगा वो वाई एक्सिस पे हम कितनी दूरी चलेंगे? 3 यूनिट चले हैं। कितनी यूनिट चले? 3 यूनिट चले। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा हमारा, देखिए ये हमारा जो है, ये हमारा, और ये देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस पे चली दूरी है जो 2 यूनिट है, और ये डिस्टेंस जो हमारी हो गई ये 3 यूनिट हो गई। आपको ये चीज समझ पानी चाहिए। अगर कोई बिंदु 2, 3 लिखा गया है, इसका मतलब हुआ पहला वाला जो डिनोट करते हैं, जैसे 3, 2, 3, अभी समझिए 2, 3 लिखे हैं, तो जो 2 यूनिट हुआ वो 2 यूनिट एक्स एक्सिस पे चलेंगे, और जो 3 यूनिट होगा जो बाद वाला होगा जिसको कोटि बोलते हैं, वो वाई एक्सिस पे दूरी चलते हैं। ये चीज आप समझ गए होंगे। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप देखिए, अगर मैं कहूं कि यहां पे कोई पॉइंट है, यहां पे कोई पॉइंट, तो यहां पे ऐसी देखिए, ऐसी इस पे लंब डालिए, और एक्स एक्सिस पे लंब डालिए, और वाई एक्सिस पे लंब डालिए। अब देखिए एक्स, पहले हम एक्स एक्सिस पे दूरी लिखते हैं, बाद में वाई एक्सिस पे चली गई दूरी लिखते हैं। तो पहले एक्स एक्सिस पे कितनी दूरी चले? -2, और वाई एक्सिस पे ये देखिए, वाई एक्सिस पे कितनी दूरी चले? 3 यूनिट चले। ठीक है, बात समझिए, -2 एक्स एक्सिस पे -2 यूनिट चले, और वाई एक्सिस पे कितना चले? +3 चले। बात समझ रहे हैं आप? अब यही चीज मैं मान लिया यहां पे कोई पॉइंट है। अब देखिए, आप एक्स एक्सिस पे लंब डालिए
और y एक्सिस पे लंब डालिए। ये पहले हम लिखते हैं दूरी, x एक्सिस पे कितनी दूरी चली, -2, और y एक्सिस पे कितनी दूरी चली, -3। ठीक है, यही काम हम अगर यहां पे देखिए, यहां से पहले x एक्सिस पे हमने लंब डाला, फिर y एक्सिस पे लंब डाला। अब x एक्सिस पे कितनी दूरी ये है, ये कितनी दूरी है, ये दूरी, ये इस दूरी के बराबर होगी, ये दूरी है 2, और y एक्सिस पे कितनी दूरी चले, -3। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो प्रथम क्वाड्रेंट में जो हमारा दोनों, चाहे वो भुज हो चाहे वो कोटि हो, दोनों हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, और द्वितीय क्वाड्रेंट में हमारा जो भुज होगा वो निगेटिव होगा और कोटि हमारी पॉजिटिव होगी। तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होंगे, मतलब यक्स जो भुज भी निगेटिव और कोटि भी निगेटिव। चतुर्थ क्वाड्रेंट में हम देखिए भुज पॉजिटिव होगी और कोटि हमारी निगेटिव होगी, जिसको भुज को हम बोलते हैं वर्टेक्स एंड कोटि को अब्सिसा बोलते हैं। तो क्वाड्रेंट कितने हुए हमारे, 4 क्वाड्रेंट। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि अगर मैं कह दूं 6 - 7 ये किस क्वाड्रेंट में है। अगर आपसे कोई पूछे 6 - 7 किस क्वाड्रेंट में, तो आपको याद हो जाना चाहिए 6 मतलब x एक्सिस पे 6 यूनिट पॉजिटिव चलेंगे और y देखिए पॉजिटिव चलेंगे, 6 यूनिट पॉजिटिव इधर चलेंगे तभी तो पॉजिटिव, और y एक्सिस पे 7 यूनिट निगेटिव चलेंगे, मतलब नीचे चलेंगे। y एक्सिस से निगेटिव चलेंगे तो नीचे चलेंगे। इसका मतलब ये हमारा किस क्वाड्रेंट में होगा, चतुर्थ क्वाड्रेंट में होगा। आपको ये चीज याद हो जानी चाहिए कि ये किस क्वाड्रेंट में होगा, कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, चले हम x एक्सिस पे 6 यूनिट चले, फिर y एक्सिस पे जो हमारा चलना है वो 7 यूनिट निगेटिव चलना है। 6 यहाँ पे चले और 7 यहाँ पे चले। अब इन दोनों को मिलाना है तो यहाँ से लंब डाल, तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अगर कोई पूछे, आपको ये चीज याद हो जानी चाहिए। अब कोई पूछे कि -3 - 2 बताइए, आपको दोनों निगेटिव है तो आपको तुरंत बताना चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट में ये चीज होगी। किस क्वाड्रेंट में होगी, थर्ड क्वाड्रेंट। तीसरे चतुर्थांश में हमारा भुज भी निगेटिव होता है और कोटि भी निगेटिव होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आप चीज समझ गए होंगे। मैं इसको यस करता हूं। आप इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। अब अगर कोई पूछे आपसे एक, अगर मैं कहूं ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, ये x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जहां मिलते हैं इसे 0 0 कहते हैं, इसको ओरिजिन बोलते हैं, इसको बोलते ओरिजिन। ठीक है, मतलब मूल बिंदु बोलते हैं। अगर कोई पूछे कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है तो आप कहेंगे 0 0 होता है। अब ये x एक्सिस है। अगर मेरे प्यारे दोस्तों आपसे कोई पूछे कि x एक्सिस का इक्वेशन बताइए, समीकरण बताइए, x एक्सिस का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, अगर कोई पूछे तो क्या होगा, x एक्सिस पे हमारा जो इक्वेशन होगा क्या होगा, 1 2 3 4 मैंने डिनोट कर दिया, -1 -2 -3 -4। जब हम x एक्सिस पे चल रहे हैं, x एक्सिस पे चल रहे हैं तो x एक्सिस के साथ देखिए, अगर हम पूछें कि इस
यक्स एक्सिस पे इस पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा? इस पॉइंट का निर्देशांक होगा 2 और 0। क्या होगा? 2 और 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो y एक्सिस चल ही नहीं रहे हैं। y एक्सिस पे जब हम नहीं चल रहे हैं तो वो 0 यूनिट चल रहे हैं, तो इसलिए x एक्सिस पे कोई भी जो हमारा कोटि होगा वो 0 होगा। तो अगर हम पूछें x एक्सिस का समीकरण क्या होगा, y इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि x एक्सिस पे y की सारी वैल्यूज 0 होती हैं, इसीलिए x एक्सिस का जो समीकरण आता है वो y इक्वल्स टू 0। अगर हम पूछें कि आप y एक्सिस का समीकरण बताइए, क्या बताइए? y एक्सिस का इक्वेशन बताइए, तो आप क्या कहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? जब हम y एक्सिस पे चल रहे हैं, देखिए y एक्सिस पे चल रहे हैं, तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि y एक्सिस, अगर मैं यहाँ पे इस कोई पॉइंट ले लूं, y एक्सिस पे कोई पॉइंट ले लूं और पूछूं कि आप इसका निर्देशांक बताइए, तो मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? 0 और 3। क्या लिखूंगा? 0 और 3। क्यों? क्योंकि x एक्सिस पे पहले लिखते हैं दूरी, यहाँ तो x एक्सिस पे कोई दूरी ही नहीं चल रहा है, जबकि y एक्सिस पे हम 3 यूनिट चल रहे हैं, इसलिए इसका जो निर्देशांक होगा वो 0 और 3 होगा। इसी प्रकार से y एक्सिस पर कोई भी हम दूरी चलते हैं, वहां पे x की जो वैल्यूज आती हैं वो 0 आती हैं, इसीलिए y एक्सिस का जो समीकरण होता है वो x इक्वल्स टू 0 होता है। आपको ये चीज याद हो जानी चाहिए, ये चीज रट जानी चाहिए, समझ जानी चाहिए कैसे होता है। x एक्सिस का समीकरण क्या होता है? x एक्सिस का समीकरण y इक्वल्स टू 0 होता है। y एक्सिस का समीकरण जो होता है x इक्वल्स टू 0 होता है। आपको पता हो जाना चाहिए ये कैसे 0 होता है, कैसे इसका समीकरण होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर मैं यहीं पे पूछूं कि आप x अक्ष के समानांतर, देखिए x अक्ष ये है, x अक्ष हमारा ये है, इस अक्ष के समानांतर ये हमारा होगा कोई रेखा, कोई लाइन हुई। x अक्ष के समानांतर जो मैं मान लेता हूं कि b दूरी से जा रही है, ठीक है। इस रेखा का आपको समीकरण निकालना है। अब आपको समीकरण जो निकालना है, अगर कोई पूछे x अक्ष के समानांतर एवं b दूरी पर स्थित अगर कहे कोई x अक्ष के समानांतर एवं b दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण बताइए। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये बताना है कि x अक्ष के समानांतर जो कि y दूरी पे है, अब बताइए, सॉरी b दूरी पे, अब ये y एक्सिस पे जो दूरी चली है ये कितनी दूरी चली है? b दूरी चली। कितनी दूरी चली है? b यूनिट चली है। कितनी दूरी चली है? b यूनिट चली है। तो जब अगर कोई पूछे आपसे इसका समीकरण क्या होगा, इसका जो समीकरण आएगा y इक्वल्स टू b आएगा। क्या आएगा? y इक्वल्स टू b। ये x एक्सिस के ऊपर है, इसलिए हमने y इक्वल्स टू b कर दिया।
अगर मेरे प्यारे दोस्तों यही चीज अगर नीचे होती, एक्स एक्सिस के नीचे होता, जैसे ये माइनस बी दूरी से जा रहा है, जो माइनस बी दूरी से गुजर रहा है, तो y इक्वल्स टू माइनस बी होता। क्या होता? y इक्वल्स टू बी और y इक्वल्स टू माइनस बी कब होता? जब x एक्सिस के ऊपर जाएगा, x एक्सिस के जब ऊपर जाएगा तो y इक्वल्स टू पॉजिटिव में b होगा। अब जब x एक्सिस के नीचे जाएगा तो आपको मैंने बताया कि x एक्सिस के नीचे वाली जो दूरी होगी वो निगेटिव होगी, इसलिए y इक्वल्स टू माइनस बी होगा और y इक्वल्स टू प्लस बी होगा। और इसको अगर कहेंगे तो y माइनस बी इक्वल्स टू 0, और इसको जो लिख सकते हैं y प्लस बी इक्वल्स टू 0। क्यों होगा? आपको पता है कि y एक्सिस पे ये जो दूरी है, ये दूरी हमारी दी गई है, इसीलिए ये दूरी कितनी है? क्योंकि ये y अक्ष पे चल रहे हैं ना, y अक्ष पे चल रहे हैं, इसलिए y इक्वल्स टू करें। अब अगर कोई कह दे कि आप y एक्सिस के समानांतर, y एक्सिस के समानांतर, अब इसके ये देखिए, इस रेखा का समीकरण निकालना है जो y एक्सिस से a दूरी पर है, a दूरी पर है। थोड़ा फिगर आप बहुत ध्यान से देखिए, आपको अब जो समीकरण निकालना है वो y एक्सिस के समानांतर, ये y एक्सिस हुआ, इसके समानांतर मैंने एक रेखा, इसके पैरेलल मैंने एक रेखा खींच दी जो y एक्सिस से a दूरी पर स्थित है। अब इस रेखा का आपको इक्वेशन निकालना है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये y एक्सिस के समानांतर है तो देखिए ये दूरी क्या है? a है, मतलब x एक्सिस पे आप चल रहे हैं। देखिए हम किस पे चल रहे हैं? x एक्सिस पे चल रहे हैं, और x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू a है। तो मैं इरेज करूंगा, यहां से देखिए y अक्ष के समानांतर एवं a दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण, वो समीकरण क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? x इक्वल्स टू a। अगर y एक्सिस के राइट हैंड साइड में है तब तो पॉजिटिव होगा, अगर यही y एक्सिस के इस माइनस a दूरी पर होगा तो x इक्वल्स टू माइनस a होगा। बात समझ रहे हैं आप? अब इसको हम और अच्छे से लिख सकते हैं, x माइनस a इक्वल्स टू 0, और इसको और लिख सकते हैं x प्लस a इक्वल्स टू 0। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक हमने जो सीखा आप इसको लिख लीजिए अच्छे से, तो फिगर आप अपने हिसाब से अच्छे से अच्छा बना के लिखिए। जो भी डाउट होता आप मुझसे पूछिए। अभी तक जो हमने सीखा वो x एक्सिस का समीकरण क्या होता है, y एक्सिस का क्या समीकरण होता है, x अक्ष के समानांतर y दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण, फिर हमने जो सीखा y अक्ष के समानांतर और a दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण क्या होता है। ये चीज आपने अभी तक सीखी। अब जो हम सीखने वाले हैं कि किसी भी रेखा का स्लोप कैसे निकालते हैं, वो प्रवणता कैसे निकालते हैं, जिसको हम ढाल बोलते हैं, प्रवणता बोलते हैं, उसको हम कैसे निकालते हैं। चलिए देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सरल रेखा की
प्रवणता या ढाल, ठीक है। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट ऑब्लिक स्लोप, और इसी ऑफ स्ट्रेट लाइन। मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा y एक्सिस और ये हमारा x एक्सिस, ठीक है। आप देखिए, ये हमारा x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस। कोई रेखा ये हमारी हो गई, ये हमारी क्या है? रेखा है, लाइन है। अब प्रवणता होता क्या, पहले हो जाएगी। एक्स एक्सिस के साथ जो कोण हमारी रेखा बनाती है ये थीटा है। जो एक्स एक्सिस के साथ हमारी जो कोण बनाती है, ये जो झुकाव होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रवणता कहते हैं। और इसको m इक्वल्स टू tan थीटा के रूप में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? m इक्वल्स टू tan थीटा के रूप में लिखते हैं। बात समझे आप? प्रवणता को m से डिनोट करते हैं, m इक्वल्स टू tan थीटा। जो ये tan थीटा होता है, इसी को क्या बोलते हैं हम? प्रवणता। ये जो x एक्सिस के साथ जो झुका हुआ कोण है, इसके साथ अगर tan थीटा लग जाए तो यही क्या होता है? हमारा स्लोप होता है। क्या होता है? स्लोप होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका स्लोप निकालने के लिए आपको, अगर मुझे कोई ये स्ट्रेट लाइन है, ये सरल रेखा है, इस पे कोई बिंदु हमने ले लिया P x1 y1 और दूसरा बिंदु ले लिया Q x2 y2। बहुत ध्यान से देखिए, कोई बिंदु मैंने इस पे ले लिया, एक P x1 y1, इसका निर्देशांक x1 y1 है और ये Q x2 y2 है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अगर इस पे x एक्सिस पे लंब डालें यहाँ से, और यहाँ से x एक्सिस पे लंब डालें, तो जो ये दूरी है ये x1 है। ये दूरी हमारी कितनी है? x1 है। और ये दूरी हमारी क्या है? x2 है। आपको समझ में आ रहा हो? मैंने माना है कि PQ 2 पॉइंट है। इस सरल रेखा पर 2 पॉइंट, एक P है एक Q है, और इस P पॉइंट का क्वाड्रेंट निर्देशांक x1 y1 और ये Q पॉइंट का जो निर्देशांक है x2 y2 है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो मैंने माना है, अगर मैं यहाँ पे m और n मान लूँ, तो m ये O मूल बिंदु है। जो OM होगा वो x1 होगा और जो ON होगा वो x2 होगा। अब ये वाली पूरी दूरी y एक्स पे चल रहे हैं, तो ये हमारा पूरी दूरी क्या होगा? y1, यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक जो दूरी होगी, ये दूरी क्या होगी? y2। बात समझ रहे? अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इस P बिंदु से इस QN रेखा पर लंब डाल दें, देखिए इस पे लंब डाल दिया हमने, मैंने मान लिया कि ये है हमारा A, तो PA जो है, PA लंब हो गया। अब देखिए ये डिस्टेंस y1, ये भी डिस्टेंस कितनी होगी? y1 होगी, लेकिन पूरी डिस्टेंस तो y2 है, तो इसलिए ये वाली दूरी क्या होगी? ये पूरी डिस्टेंस देखिए, यहां से यहां तक y2 है, यहां से यहां तक y2 है, और इतना y1 है, तो इतना डिस्टेंस पूछेगा, तो पूरे में से अगर इतना घटा देंगे तो यही बचेगा ना। तो ये दूरी क्या हुई? ये दूरी हमारी हुई y2 माइनस y, हुआ कि नहीं हुआ?
अगर पूरे में से यहाँ तक की डिस्टेंस में से इतनी डिस्टेंस घटा दें तो ये छोटा वाला डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। अब देखिए, अब मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है, ये डिस्टेंस निकालनी है। आपको ये पूरी डिस्टेंस पता है यहाँ से यहाँ तक की, और यहाँ से यहाँ तक पता है। तो मेरे दोस्तों, पूरे में से अगर ये वाली डिस्टेंस घटा दें तो ये वाली दूरी मिल जाएगी। मतलब x2 में से x1 घटा देंगे तो ये हमारी दूरी मिल जाएगी। पूरे में से इतनी दूरी घटाएंगे, ये दूरी हमारी मिल गई। अब जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी हमारी ये भी होगी। मतलब x2 माइनस x1 ये भी होगा, ये हमारा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। क्यों? संगत कोण की वजह से। आपको समझाते हैं कैसे। देखिए, यहाँ पे आपको समझा रहा हूं। इसके ये दो समानांतर रेखाएं हैं, इसके समानांतर ये रेखा है और ये हमारी रेखा कट कर रही है। अगर ये कोण थीटा है, अगर ये कोण थीटा है, ये कोण भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण होते हैं। कौन से कोण होते हैं? संगत कोण होते हैं, जिसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल? करस्पॉन्डिंग एंगल। मैं उम्मीद करता हूं करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल थीटा है। तो ये एंगल थीटा कैसे होगा वो चीज पता है, क्योंकि ये दो समानांतर रेखाएं हैं और एक इसको तिर्यक रेखा काट रही है। तो जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता है, हमने बताया आपको कि जो स्लोप होता है वो tan थीटा होता है। क्या होता है? tan थीटा होता है। और ये tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? आपको पता है tan थीटा की वैल्यू क्या? tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। अब इसमें लंब, इस एंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में देखिए, PAQ में, ट्रायंगल PQA में ये हमारा राइट, ये जो है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और ये जो हमारा लंब होगा और ये हमारा आधार होगा। तो लंब की वैल्यू कितनी है? y2 माइनस y1 और आधार की वैल्यू कितनी है? x2 माइनस x1। ये हमारा जो फार्मूला निकल के आया, स्लोप m इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को समझ गए। अगर मैं पूछूं कि कोई रेखा है, एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं। कोई रेखा है, उस रेखा पर 2 पॉइंट 2, 3 और 4, 5 हैं। मैं सपोज कर रहा हूं, ठीक है। कोई रेखा है, इस रेखा पर 2 पॉइंट देखिए 2, 3 और 4, 5 है। तो इस रेखा की प्रवणता आपको निकालनी है। क्या निकालनी है? प्रवणता निकालनी है, स्लोप निकालना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको x1 y1 कह लेंगे और इसको x2 y2 कह लेंगे। अब आपको पता है स्लोप की वैल्यू क्या होती है? y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस, मतलब भुज कोटि का पहले ऊपर अंश में कोटि का अंतर, नीचे भुज का अंतर। तो मतलब यहाँ पे देखिए 5 माइनस 3 अपान 4 माइनस 2, तो 2 अपान 2 इक्वल्स टू 1। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता है tan थीटा इक्वल्स टू
1 आ गया। तो अगर थीटा बोले तो tan इनवर्स 1। आपको ये चीज पता होना चाहिए कि थीटा के किस मान के लिए tan थीटा की जो वैल्यू होगी 1 होगी। तो आपको पता है 45, tan 45 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, हमारा 1 होता है। तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू निकल के आई वो 45 डिग्री निकल के आई। ठीक है। इसी प्रकार से अगर दो निर्देशांक दे दिए जाएं और दो निर्देशांक देने के बाद आपसे पूछे कि उस रेखा का समीकरण, उस रेखा की प्रवणता बताइए, तो आप y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 के मेथड से, आप फार्मूले से आप उस रेखा की प्रवणता, उस रेखा का स्लोप, उस रेखा का ग्रेडियंट आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम जो हमारा अगला टॉपिक होगा, आज मैं यही स्टॉप करता हूं। जो कल हमारा लेक्चर होगा वहां पर होगा किसी रेखा का समीकरण निकालना जब उसका स्लोप और वाई एक्सिस पे कटा हुआ अंतःखंड दिया गया हो, तो हम उस रेखा का समीकरण कैसे निकालेंगे, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।